जय सिया राम। हनुमान चालीसा को लेकर आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और गुरहार्थ पे प्रकाश डाल रहे हैं, वो बातें बता रहे हैं जिसकी वजह से आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति भक्ति में और बढ़ोतरी हो। और पिछली कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या आचार्य जी ने की थी कि किस प्रकार से हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के नाम की अंकित मुद्रिका मुख में लेकर के और समुद्र को लांघ गए। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यानी भगवान राम के नाम की महिमा का प्रताप गोस्वामी जी ने बताया। और आगे कड़ी में आचार्य जी आज व्याख्या करेंगे कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जी। और यहाँ हनुमान जी की बात हो रही है कि हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के पूजा पाठ से जो भी मार्ग है वो सब आसान हो जाता है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, ऐसा कहा गया है। स्वागत है आपके फिर से आचार्य जी। जय सिया राम। और हम चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण पंक्ति पे, इस चौपाई पे, जो कि मैं बार बार, एक तो सब शुक्ल है तुम्हारी सरना मेरे मुख में ही रहता है, जी। और दूसरा एक कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, ये भी बहुत ही करीब है एक तरह से हम कहें कि भक्तों के भी और हमारे हृदय के भी। जी आचार्य जी। तो आइए पहले एक बार इस चौपाई को गा लेते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तो बड़ा साधारण अर्थ है कि दुर्गम काज जगत के जेते, दुनिया के जितने भी दुर्गम काज हैं, कठिन काम हैं, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, वो सबके सब सुगम हो जाते हैं, अर्थात आपको सुलभ हो जाते हैं। जो आपकी पहुंच से बाहर दिख रहा है, आपने हनुमान जी की आराधना की, सेवा की, और आपको पता चला जो अभी दुर्गम था, आपकी पहुंच से बाहर था, वो आपके लिए सुगम हो गया, आसान लग रहा, आसान हो गया, आपके लिए बहुत सरल हो गया। आप समझ भी नहीं पाए ये कब और कैसे हो गया। तो ये कब होता है? सुगम अनुग्रह। एक बार हमने और भी चर्चा की कि एक ग्रह होता है और दूसरा अनुग्रह होता है। अनुग्रह होता है, ग्रहों के ऊपर अनुग्रह है। तो ग्रहों के ऊपर अनुग्रह, 9 तो ग्रह हैं, लेकिन 10वां ये अनुग्रह इतना प्रभावशाली है कि 9 को 0 कर देता है। जैसे कि 1 से 9 की संख्या बड़ी है, लेकिन जैसे ही 10 पहुंचता है, 1 के साथ 0 लगता है, तो 9 से ज़्यादा उसकी कीमत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से 9 ग्रह जब तक हैं ठीक है, लेकिन जब 9 ग्रहों से व्यक्ति व्यथित हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई राहु खराब है, कोई केतु खराब है, कोई बृहस्पति सीधा नहीं है, कोई शनि वक्री है, जब ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे बढ़िया है कि आप सुगम अनुग्रह, अगर आपको सुगमता चाहिए, सरलता चाहिए, आपका अपना जीवन बिल्कुल सरल चाहिए और भगवत कृपा चाहिए, तो आपको अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह आपको मिल गया तो सब कुछ सरल हो गया आपके जीवन में। आपके जीवन की दिशा और दशा, दिशा और दशा दोनों को जो बदलने का काम करता है वो अनुग्रह करता है। और जीवन में अनुग्रह, हनुमत अनुग्रह अगर आपके ऊपर हो गया तो फिर आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न किसी ग्रह को मनाने की आवश्यकता है, न किसी अन्य को। जैसे और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, तो आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल और केवल वो कार्य करिए जिससे आपको हनुमान जी का अनुग्रह प्राप्त हो जाए। कार्य वो करिए जिससे उनका अनुग्रह मिले। अनुग्रह मिलेगा तो सब, बाबा कह रहे हैं दुर्गम काज जगत के जेते हैं, कठिन से कठिन, दुष्कर से दुष्कर, जितना भी जटिल काम है दुनिया के अंदर, वो सब सुगम है आपके लिए, सुलभ है आपके लिए, सरल है आपके लिए। कब? जब उनका अनुग्रह हो। है, अनुग्रह मीन्स कृपा, अनुग्रह मीन्स उनकी करुणा, अनुग्रह मीन्स उनका स्नेह, अनुग्रह मीन्स उनका प्रेम, उनकी दृष्टि जब आप पर सरल तरीके से हो जाएगी तो ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, कुछ भी आपके लिए कठिन नहीं बचेगा। जिसलिए जिस तरह से पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कठिन से कठिन कामों को और सरल कर लिया भगवत कृपा से, है, उसी प्रकार से हमारे जीवन के जो कठिन से कठिन काम हैं वो उनकी कृपा से, उनके अनुग्रह से सरल हो जाएंगे, सुगम हो जाएंगे। दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम काज क्या है? जामवंत हनुमान जी से कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। सुग्रीव जी कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, माना कि दुनिया में कठिन काम होते होंगे लेकिन वो दुनिया वालों के लिए है,
जो नहीं हो तो तात तुम पाई, तात अर्थात भाई, हे मेरे मित्र, हे मेरे भाई, हे मेरे प्रिय, दुनिया में कोई ऐसा कठिन काज नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते हो। अर्थात कठिन काम होना सही बात है, लेकिन हनुमान जी उसके अपवाद हैं। अगर वो आ गए तो सब सुलभ है, सब सुलभ है। अगर उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया तो फिर सब आपके लिए सुगम है, फिर कोई दुर्गम है ही नहीं, फिर दुर्गम शब्द लुप्त हो जाता है, फिर सुगमता अनुकूलता ही आपके जीवन में रह जाती है, दुर्गमता हट जाती है। तो हनुमान जी से जामवन जैसे महामंत्री राम जी के और मुख्य रणनीतिकार ये कहते हैं कि आपके लिए कुछ भी दुर्गम नहीं है, आपके लिए सब कुछ सुगम है। तो क्यों सुगम है? क्योंकि उन्हें भगवत कृपा का अनुग्रह है। ऐसे ही जब हनुमान जी की उन्होंने भगवत कृपा का अनुग्रह कैसे प्राप्त किया? सेवा से है। और उनकी जो निष्ठा थी वो कार्य को लेकर के 100% रहती थी। जिसको भी कार्य के कर से मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से वो लगे रहते थे उस काम में। और काम तभी सफल होता है जब आप मनसा वाचा कर्मणा उसमें लगे रहें। जब आप मन वचन और कर्म से किसी काम में लगते हैं तो प्रभु कृपा भी आपको शीघ्र सुलभ होती है। क्यों? क्योंकि एकाग्रता जब बनती है तो किसी भी कार्य को लेकर के, तो एकाग्रता के माध्यम से प्रभु की कृपा आपको सुलभ होती है। हनुमान जी ने जितने काम किए उसमें राम जी का अनुग्रह उनके साथ हमेशा रहा, चाहे कोई भी कार्य हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी ने कोई भी कार्य अपने बिना इष्ट के नाम लिए नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी काम किया सबसे पहले राम जी को आगे रखा, उसमें राम जी को आगे रख करके कार्य किया, तो सारांश ये रहा कि उनका प्रत्येक कार्य सफल रहा। ठीक उसी तरह से हम जो भी कार्य करें तो हनुमान जी को आगे रख करके करें। और रखना 2 तरह का होता है। एक तो हमने बोल दिया कि हमने हनुमान जी को आगे रखा है। एक बोलने के अलावा हमने उसको अनुभव कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके मन कर्म मन वचन और कर्म ध्यान जो लाई, हाँ, ये चारों का अलाइनमेंट बिल्कुल बिल्कुल एक मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा आचार्य जी, कुछ आम जिज्ञासाएं इस बात को लेकर के होती हैं। हाँ। जैसे हनुमान चालीसा को लेकर जब आपने शुरुआत जिस वक्त की थी उस वक्त भी बताया था कि गुरु की वंदना के बाद जो हनुमान जी के वर्णन, उनके गुणों का जब गोस्वामी जी करते हैं उसके पहले वर्णव रघुबर बिमल जस कहते हैं। बीच बीच में प्रभु श्री राम की महत्ता तो स्थापित करते ही हैं गोस्वामी जी। इसके पहले वाले पंक्तियों पे हम फिर से लौटें जो आपने इसके पहले वर्णन किया था कि जलधि लांघ गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। यहाँ प्रभु श्री राम की महत्ता प्रभुता स्थापित करते हैं गोस्वामी जी कि हनुमान जी ने ऐसा कर दिया। लेकिन जब सांसारिक जीवों की जब बात आती है, हाँ, हमारे ऊपर कैसे कल्याण होगा, तब वहाँ सीधे हनुमान जी को ला देते हैं। तब कहते हैं कि दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, तब वहाँ हनुमान जी को ला देते हैं। जी जी जी। तो इससे फिर स्थापित होता है इस कलयुग में अगर संकटों को हरेंगे तो हनुमान जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट इसके अंदर कर दिया है कि दुर्गम काज जगत के जेते, जगत के जितने भी कठिन कार्य हैं, चाहे वो आपका आर्थिक संकट हो, चाहे वो आपकी जीवन की कोई और समस्या हो, या कोई और विपत्ति आप जिससे लगता है कि आप उसके नीचे दबे जा रहे हैं, तो उन सब संसार के जितने भी काम हैं उन सब में जो भी कठिनाइयां आपके लिए आ रही हैं वो सब हनुमान जी के माध्यम से सुगम है, सुलभ है। ये बाबा बड़ा स्पष्ट कहते हैं। और देखिए दुर्गम काज हनुमान जी ने स्वयं भी किए। जिसने स्वयं दुर्गम को सुगम किया है तो वही दूसरे का सुगम कर सकता है ना। और आज अगर आप राम जी के चरित्र में झांक करके देखें तो राम जी के जीवन के जैसे बहुत सारे दुर्गम कार्य थे। उनमें से प्रधान कार्य सीता जी की खोज करना था। है तो बहुत सारे लोगों से राम जी मिले, ऋषियों से, मुनियों से, भक्तों से, लेकिन कोई भी उनमें से ऐसा नहीं था जो उस काम को कर सकता था। तो वो दुर्गम काम था, उसे कितने सुगम किया? हनुमान जी ने। दूसरा दुर्गम काज क्या था कि आप विचार करिए, जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय नागफास में राम लक्ष्मण को बांध दिया। और नागफास में जब बांध दिया तो कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। देवता भी परेशान थे, हतप्रभ थे कि प्रभु को इस बंधन से मुक्त कैसे किया जाए। तो स्वयं राम जी उस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तो हनुमान जी ने शीघ्रता से वैकुंठ गए और वहां से गरुण जी को लिया और गरुण जी को ला करके प्रभु को उस बंधन से मुक्त कराया। तो ये दुर्गम काज था, इसे कोई नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं आज कुंडलियों में कहते हैं काल सर्प दोष है, तो वो क्या होता है? वो केवल राहु और केतु के बीच में स्थिति को बनना ही होता है और सर्प की आकृति उसको माना जाता है। तो हनुमान जी की कृपा से वो भी दूर हुआ, राम जी का दूर हुआ,
जो जगत के नियमता है उनका दूर हुआ। दूसरा दुर्गम काज क्या था कि लाए सजीवन लखन जियाए। राम जी के जीवन में देखा जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। राम जी कहते हैं कि मैं रावण को मारूं न मारूं, मैं कुछ करूं न करूं, लेकिन मैं अपने भाई लक्ष्मण को नहीं खो सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास धरोहर है, और धरोहर जो होती है वो एक समय आने पर आपको लौटानी होती है। ये किसकी धरोहर है? ये सुमित्रा मैया की धरोहर है, और ये धरोहर मैं माँ से लेकर के मांग करके लाया हूं, तो मेरा दायित्व है कि इस धरोहर को सुरक्षित रख के मैं वापस पहुंचाऊं। तो ये जो दुर्गम काज था कि एक रात में ही जाना है और जा करके वहां से उस बूटी को लेकर के आना है हिमालय से, ये साधारण कार्य नहीं था। पहली बात जाना और आना ही दुर्गम था। उसके बाद बूटी को पहचानना, कहीं गलती से दूसरी आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने उस पहाड़ को ही, पूरे पर्वत को लेकर के आना और वो उपचार कराना। तो इसलिए तो राम जी कहते हैं कि भाई तुम मम प्रिय भरत नहीं सम भाई है। राम जी कहते हैं कि दुनिया में मुझे भरत से प्रिय कोई नहीं है। अगर आप मुझे मेरा प्रेम पूछोगे किसके साथ सबसे ज्यादा, तो मेरा प्रेम भरत के साथ है। लेकिन आज तुमने जो कार्य किया है, जो कठिन से कठिन कार्य है, दुर्गम से दुर्गम कार्य है, जिसे कोई नहीं कर सकता, आपने वो कार्य किया है। इसलिए आज आप मुझे भरत के समान प्रिय हो रहे हैं। आज मेरा जो प्रेम है आपको भरत के लेवल पे, बराबरी पर ला करके खड़ा कर रहा है, क्योंकि आपने जो दुर्गम काज किया है। तो हनुमान जी ने ऐसे ऐसे दुर्गम काज किए हैं जिनकी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता जी। अथवा कहिए कि हनुमान जी की महिमा को राम जी ने इतना विस्तार दिया है कि उनसे ऐसे ऐसे कार्य कराए कि साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता और नहीं सोच सकता। स्वयं प्रभु श्री राम ने वो कार्य नहीं किया कि संजीवनी के लिए अपना बाण छोड़ा हो, बाण लेकर के आएगा उससे कार्य होगा, नहीं। वो कार्य, क्योंकि वो मनुष्य रूप में है और कोई भी ऐसा कार्य वो नहीं करना चाहते कि जिससे यह मैसेज जाए या संदेश जाए कि इसमें मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है। तो वो सारे कार्य हनुमान जी ने किए और उसी रूप में रह करके किए, ताकि कोई भी व्यक्ति ये संदेह न पैदा कर सके कि ऐसा कार्य नहीं हो सकता है। वो कार्य वहां रह करके और उसी मर्यादा के बीच में रह करके हनुमान जी ने सारे के सारे किए, जो एक व्यक्ति को लगता है कि ये कार्य इस मर्यादा में रह करके होना असंभव है। तो जिसने ऐसे ऐसे कठिन कार्य किए हो, तो वो जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए क्या छोटे मोटे कार्यों को नहीं कर सकता? आप सोचिए, लक्ष्मण के प्राण बचाने से बड़ा काम क्या हो सकता है? जो राम जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, उस काम को हनुमान जी कर रहे हैं और कोई नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों के तो साधारण कार्य होते हैं, और साधारण कार्य से भाव मेरा ये है कि उतनी दुर्गमता नहीं होती, जटिलता नहीं होती, छोटे मोटे कार्य। हाँ, अगर उस दृष्टि से देखा जाए, उन्होंने जो कार्य कर रखे हैं तो उनकी दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत छोटा सा काम है। जैसे कि हमें 10 किलो वजन उठाना थोड़ी देर बाद भारी लग सकता है, लेकिन एक कोई विशालकाय हाथी, उसे 10 किलो से क्या फर्क पड़ेगा? उसके लिए तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारे लिए अस्तित्व है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो कार्य हैं वो हमारे लिए कठिन जरूर है, लेकिन हनुमान जी के लिए कुछ भी नहीं है। जी जी। अच्छा आचार्य जी, चूँकि भक्तों के हृदय में श्रद्धा विश्वास बढ़े और इस तरह के सवाल भी आते हैं, कई बार लोग हमसे सीधे भी मिलते हैं तो पूछते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है कई चीज़ों से प्रभावित होता है, उसके अपने कर्म हैं, प्रारब्ध है, पूर्व जन्म की बातें हैं, और ऐसे में व्यक्ति जब कहीं भी शीश झुकाता है, नवाता है, उसकी जब आस्था जहाँ मजबूत होती है, वहाँ वो एक सुपर पावर ढूंढता है, एक महाशक्ति ढूंढता है जिस पे कोई नियमों का बंधन ना हो। ऐसे देखें तो भगवान श्री राम के जीवन में चूँकि उन्हें मानव लीला भी करनी है, कहीं कहीं उन नियमों के पालन करते हुए देखे जाते हैं, उसे इतर नहीं जाते जी। हनुमान जी के बारे में ये भी गोस्वामी जी ने कहा है कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे, एक जन्म को छोड़िए कई जन्मों के दुख बिसर जाते हैं। तो क्या यहाँ ये बात स्थापित हो जाती है कि भले ही प्रारब्ध हमारे जैसे भी हो, कर्म हमारे जाने जाने में जैसे भी रहे हो, लेकिन चूँकि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते वाले सुपर पावर हनुमान जी के हैं, उनके भक्तों के लिए भी कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आपका प्रारब्ध आपके साथ चलता है, आपके कर्म आपके साथ में चलते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि सन्मुख होए जीव मोहि जमहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि है। रामायण में ही गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जीव प्रभु के सन्मुख हो जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप
नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन यह बात जीवन में चरितार्थ कब होगी, जब वास्तविकता में, जैसे कि अभी हम वर्णन कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि मनसा वाचा कर्मणा, समर्पण की भावना मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए। आप हनुमान जी के हो गए, ये किसी दुनिया वाले को नहीं दिखाना है, ये आप हनुमान जी को हो गए, ये आपको अपने अंतर मन में प्रकट करना है। और जिस दिन ये बात आपके अंतर मन में प्रकट हो जाएगी और प्रभु से आपका इस बात को लेकर के साक्षात्कार हो जाएगा कि अब तो मैं आपका हूं, जो भी करना है आपको करना है, जब ये बात स्थापित हो जाएगी तो फिर आपको किसी भी जन्म को देखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने अपना बही खाता उनके चरणों में समर्पित कर दिया और उन्होंने से स्वीकृति प्रदान कर दी, उसको स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद उसको कैसे करना है, मैनेज करना है, वो उनके हाथ की बात है, आपका कुछ नहीं है। और ये तो अनेकों शास्त्रों में, अनेकों पुराणों में ये बात बिल्कुल विदित है कि प्रारब्ध है। लेकिन जब आप नाम का गुणगान करते हैं, जब आप भक्ति करते हैं, जब आप उनका स्मरण करते हैं, तो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध प्राय नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और आपको एक दिव्य जीवन, नया स्वरूप, नए अवतरण में आपको प्राप्त होता है। इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं इसमें अगर आप देखेंगे तो, चाहे आप शिव पुराण ले लें, चाहे आप श्रीमद् भागवत ले लें, चाहे आप रामचरितमानस ले लें, चाहे आप हनुमान जी की ही चर्चाएं ले लें, तो बहुत सारी इसमें ऐसी चर्चाएं हैं जिनके अंतर्गत जीवन में आपने देखा और कहा सुना कि बहुत कुछ उनके पास सुलभ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें प्राप्त हो गया। तो ये सब प्राप्त कब होता है? अनुग्रह से है। हनुमत अनुग्रह आपको चाहिए। और आपने पिछले जन्म में क्या किया था उसका आप भोग रहे हैं आज। जैसे आप कई बार कुंडली दिखाते हैं तो कहा जाता है आपके पूर्व जन्म की वजह से कुछ इस तरह की बातें। अच्छा आचार्य जी, एक और बातें सामने आती हैं उसमें, अनुग्रह हनुमान जी का कैसे प्राप्त हो उसके लेकर के गोस्वामी जी ने उसका स्पष्ट कह भी दिया है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और आमतौर पे आपने भी देखा होगा कि जहाँ कहीं भी हनुमत कृपा के बारे में कहा जाता है कि आ नहीं रही है, बरस नहीं रही है, इन चारों में से कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है। मतलब है कि कुछ ऐसा लगता है जहीं कहीं चूक हुई है। कई बार मन कुछ और कहता है, वाणी हमारी कुछ और कहती है, वचन कुछ और है और ध्यान कहीं और लगा रहता है, कुछ और है। आपसे जिज्ञासा ये होगी कि आप अपने अनुभवों से कुछ ऐसे भक्तों को बताना चाहेंगे कि इन चारों का जो समन्वय हो वो कैसे हो, कैसे लोग करें समन्वय चारों का। कई बार एक को ठीक किया तो दूसरा गड़बड़ होने लगता है। मन से वचन से हम ठीक हुए तो हमारा हृदय ही कहता है पता नहीं सुनेंगे कि नहीं हनुमान जी। तो ये कैसे ठीक हो, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मनसा वाचा कर्मणा 3 स्थितियां होती हैं और जब ये 3 सही होती हैं तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। जब आप मन को केंद्रित रखेंगे, वाणी से आप शुद्ध भाव से उसका गुणगान करेंगे, कर्म आप उसी के लिए करेंगे, तो ध्यान अपने आप लगता है। अगर इसको हम शब्दों से कहें व्यवहारिक तौर पे, तो अगर हम हनुमान जी के प्रति, हमारा हृदय अगर उनके प्रति अनुग्रहित महसूस कर रहा है या मानता है कि वो कृपा करते हैं, तो वाणी से भी हर क्षण आप बोले कि हनुमान जी कृपा आ रही है या कृपा कर रहे हैं हनुमान जी तो परम दयालु हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे से मुलाकात हो तो कहें कि पूजा तो कर लिया लेकिन पता नहीं देखते हैं। जी नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको सबसे पहले अपने आप को, मन को संयमित करना होगा। आप मन उनके चरणों में समर्पित कर देंगे तो फिर आप, सब कुछ हमारे मन से होता है। आज हमें कोई दुख मिल रहा है, हम उसे मन से मानेंगे, बार बार उसका स्मरण करेंगे तो वो हमें ज़्यादा लगेगा। लेकिन मन को हम दूसरी जगह लगा देंगे तो वो कम हमें महसूस होगा, अनुभव होगा। ठीक उसी तरह से जब हम मन को एकाग्र करके प्रभु की ओर समर्पित करते हैं, हनुमान जी की ओर समर्पित करते हैं, तो फिर हमारा मन चूंकि वहाँ एकाग्र है तो वाणी से आपको उससे संबंधित चीज़ें निकलेंगी। और जब वाणी से उसी संबंधित चीज़ें निकलेंगी तो आपके कर्म में भी वही आएगा। आप जो भी काम करते हैं दुनिया में, कोई भी काम करते हैं, छोटा या बड़ा, सबसे पहले काम को करने से पहले आपका मन उसके लिए सक्रिय होता है। जब आपका मन सक्रिय होता है तो फिर आप वाणी का उसके अंदर प्रयोग करते हैं और फिर आप कर्म करते हैं, फिर आपको उसको एकाग्रचित्त होकर के उस काम को करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मन क्रम वचन ध्यान जो लावे वाली जो बात है, तो उसके लिए बाबा ने यहाँ भी जब वर्णन किया तो सबसे पहले मन को ही लिया है
कि आप सबसे पहले इसे एकाग्र करिए। पहले जैसे भटकाव की स्थिति रहती है लोगों की, बहुत सारे लोगों के मेरे पास भी फोन आते हैं, और हालांकि उनकी ऐसा नहीं कि वो भक्त नहीं है या भक्ति में कोई कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शंका रहती है। मन का यहाँ तात्पर्य क्या है? अगर कोई हनुमान जी के विग्रह के सामने बैठकर पाठ कर रहा हो तो जो हमारा मन है, जो चित्त की दशा है, वो हनुमान जी से हटे नहीं, इधर उधर ना भटके। ये तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यही है अच्छा। कि ऐसा है कि आप हनुमान जी के सामने बैठे हैं और बैठ के भी आपके मन में ये चल रहा है कि मैं बैठा तो हूँ, पूजा तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरा कार्य सफल होगा, क्या मेरी पूजा उन्हें लगेगी। पहली बात इस तरह के विचार आना। दूसरी बात, मन की स्थिति से मतलब ये है कि आप बैठ तो गए, तन से तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, या संसार की अपनी जो भी समस्याएं हैं वो हावी हो रखी घूम रही हैं। हाँ, वो घूम रही हैं आपके दिमाग में। तो तन से तो आप हैं, क्रिया तो आप वहां बैठ करके कर रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं वहां पर लग रहा है। तो शास्त्र कहता है मन एवं मनस्याणाम कारणम बंध मोक्षे हो। तो सबसे बड़ी स्थिति मन की है। तो मन से मतलब ये है कि आप एकाग्र चित्त होकर के, चित्त की वृत्तियों को वहां समर्पित करके, और जब आप चित्त की वृत्तियों को समर्पित करते हैं तो कई बार आपको 10-20 मिनट पता भी नहीं चलते। ये आप स्वयं अनुभव आप भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं कि जब हमारा मन लग जाता है तो समय का भान नहीं रहता और पता भी नहीं चलता कि समय कब निकल गया। और अच्छा लगता है कई बार जब ध्यान आता है तो कितना समय बीत भी गया हमें ये सब करते करते। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले वो मन की जो चित्त की वृत्तियां हैं वो एकाग्र होनी चाहिए, क्योंकि मन की जो प्रभाव है वो हृदय पर आता है। और जब हृदय में प्रभु विराजेंगे तो आपके अंदर से जब हृदय में विराजेंगे तो फिर सारी चीजें उसी के अनुसार होने लगेंगी और वही सब होने लगेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे हृदय में रहता है हम वैसा ही करते हैं, और हृदय में हमारे मस्तिष्क से आता है, हमारे मन से आता है, हमारे विचारों से आता है। तो मन की एकाग्रता को करते हुए जो भी हम काम करेंगे उसका प्रभाव, और सबसे बड़ी बात यह है कि मन इसका केंद्र बिंदु है सारे कर्मों का। मन आपका लगा हुआ है, चित्त आपका लगा हुआ है, तो वाणी अपने आप लग जाएगी। वाणी से आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, वैसे कोई भजन कीर्तन नहीं करते हैं, लेकिन जब बाबा के सामने जाते हैं तो अपने आप ही उनके मुख से और बाबा के लिए शब्द निकलने लगते हैं। और उनसे बाद में पूछो तो वो लोग ये कहते हैं कि उसी समय है, मुझे तो नहीं पता बाद में मैंने क्या कहा, या मैं अब कहना चाहूँ तो नहीं कह सकता हूँ। तो ये कब होता है? जब आपका चित्त वहाँ समर्पित हो गया, चरणों में उनके लग गया, तो फिर मन का आपका अपने आप भाव प्रकट होता है। और उस समय फिर आप ये नहीं देख रहे थे कोई सुन रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई क्या कह रहा है, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कह रहा हूँ, उसका उससे कोई संबंध नहीं होता। और जब मन क्रम वचन तीनों जब लग जाते हैं, कर्म से मतलब आप जो क्रिया उस समय कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप संकट मोचन पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप चोला चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, आप भोग लगा रहे हैं उनको, तो ये सब जो क्रियाएं हैं, तो ये जब मन लगेगा तो ये क्रिया भी आपकी उसी भाव और निष्ठा के साथ में होगी। और जब आप मुख से सुंदर शब्द बोलेंगे, उनके नाम का स्मरण करेंगे, तो जब मन वचन और कर्म तीनों एकाग्र हो जाते हैं तो चित्त जो है वो ध्यान की स्थिति में अपने आप चला जाता है। तो मन क्रम वचन ध्यान जो लाभे का भावार्थ बाबा यही कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मण आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं तो आप ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर आपको भगवत कृपा या सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते वाली जो कहानी है वो आपके जीवन में संकटों से हनुमान जी तब तत्क्षण बिल्कुल उसी क्षण निवारण हो जाता है, जिस समय आप उनको मन वचन कर्म से ध्यान कर लेते हैं, भज लेते हैं, जप लेते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोट यज्ञ फल होए। तो इसका भावार्थ क्या है कि राम राम सब कोई कहे, तो राम राम कहने का मतलब ये कि आप ऐसे ही राम राम मत कहिए। राम राम कहने का भाव है एक बार दशरथ अर्थात 10 इंद्रियों के साथ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन सबको मिलाकर के जब आप एक बार भी राम का नाम ले लेंगे तो आप कोट यज्ञ, करोड़ों यज्ञों के समान हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप मन वचन कर्म सबको मिला करके एकाग्र करके और केवल आप एक बार भी भाव से उनको भज लेंगे, जप लेंगे, तो वो ही आपके लिए
पर्याप्त है उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, आपकी अपनी जीवन की समस्याओं को हरण करके और सुगमता प्राप्त करने के लिए, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। तो बस यही है कि आप अनुग्रह चाहिए, सुगमता आपको अपने जीवन में चाहिए तो अनुग्रह प्राप्त करिए। अनुग्रह प्राप्त करना है तो आप जो कर रहे हैं उसे आपको मन वचन और कर्म के साथ में करिए, उसमें आप शंका का भाव आने ही मत दीजिए। और आप ये 100% सत्य मान लीजिए कि आप जो उनको भज रहे हैं, जो जप रहे हैं, वो बिल्कुल उनको प्राप्त होगा और आपको इस समस्या से समाधान मिल जाएगा। कई बार लोगों का होता है कि नहीं, हम तो मन से कर रहे हैं फिर भी हमारी समस्या हल नहीं हो रही है, इस तरह के प्रश्न रहते हैं। तो गोस्वामी जी ने एक तरह से सूत्र ही दे दिया है कि इस फॉर्मूला को, इस सूत्र को अपनाया जाए, क्योंकि 2 गुना 2 4 ही होगा। जी जी, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं चूक तो हमारी तरफ से ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो चूक जिस दिन आप सुधार कर लेंगे, उस दिन जो बाबा ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। और ये वचन न मेरा है, न आपका है, न किसी साधारण व्यक्ति का है। ये वचन उस व्यक्ति का है जिसने स्वयं हनुमान जी को देखा, उनके साथ में मिले, मित्रवत व्यवहार रहा, और हनुमान जी से मित्रता का प्रभाव ये रहा कि उन्होंने राम जी के भी दर्शन किए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व जो है वो साधारण नहीं है। और उन्होंने जो लिखा है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, बस फर्क इतना है कि हम उसे स्वीकार तब करते हैं जब हमारे जीवन में घटित होता है। लेकिन जीवन में घटित तब होगा जब उसको हम 100% जो बताया गया उसी अनुसार करेंगे। फॉर्मूला आपको दिया गया, आपने उस फॉर्मूले के अनुसार कार्य नहीं किया, थोड़ी भी चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो फिर फॉर्मूला के अनुसार उसका रिजल्ट नहीं आता है ना। तो ठीक उसी तरह से बाबा ने जो कहा है, अगर आपके उसके अनुसार नहीं है, अगर किसी में भी कहीं भी थोड़ा बहुत 19-20 है, चाहे मन हो, चाहे वचन हो, चाहे कर्म हो, तो फिर वो चीजें आपको उस तरीके से सुलभ नहीं हो पाती। यानी सूत्र तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारी तरफ से चूक हो रही हो। और जीवन को, अगर जीवन के कर्तव्य पथ को अगर सुगम बनाना है तो इस हनुमत मंत्र को, पिछली बार भी आपने जिस बात की चर्चा की थी कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, जी जी जी, काफ़ी लोगों ने उसको देखा था कि हनुमान जी का ऐसा कौन सा मंत्र है जो विभीषण जी ने मान लिया और लंकेश्वर हो गए। तो यानी जीवन के जो विविध रंग हैं वो सब हनुमान चालीसा से पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। और आप इसको जीवन में चरितार्थ करेंगे तो आपके लिए भी सब सुगम होगा और अनुग्रह होगा। और अनुग्रह सबसे बड़ा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब हनुमत अनुग्रह होगा तो सारी चीजें आपकी तुरंत ही सफल होंगी, सिद्ध होंगी। ये बिल्कुल कटु सत्य है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, इसको अकाट्य है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम।